हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज हमने बना लिया है ब्रेकफास्ट में पोहा विद गरम गरम कॉफ़ी। तो आज का ब्रेकफास्ट करके मैं आपको लेके चल रही हूँ घुमाने के लिए कहीं एक बहुत ही एक्साइटेड जगह पे। तो फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं एक इवेंट अटेंड करने के लिए, जो कि यहाँ पे CCSCSB सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। तो मेट्रो स्टेशन से निकल के हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन प्लेस पे। तो ये है हमारा ग्राउंड जहाँ पे वुमेन स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज की गई थी। 5th वुमेन स्पोर्ट्स मीट में हम आ चुके हैं और यहाँ पे पूरे ग्राउंड में आप देख ही सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी फीमेल एम्प्लॉयज़ हर साल यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं और स्पोर्ट्स मीट्स में आती हैं एंड प्राइजेस लेके जाती हैं। तो एक्साइटिंग प्राइजेस और गिफ्ट्स जो हमें लास्ट में मिलने वाला है वो देखने के लिए बने रहिए मेरी वीडियो के एंड तक। और अभी मैं अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिपॉजिट करके यहाँ पे अपनी स्लिप लेके पहुँच चुकी हूँ और ये भीड़ तो आप देख ही सकते हो। बहुत ही बड़ा ग्राउंड था यहाँ पे और हर जगह डिफरेंट एक्टिविटीज़ होने लग रही थी। आप एक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके दूसरी जगह पे जा सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए कोन रेस, सैक रेस एंड बहुत सारी इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ पहले यहाँ पे हो रही थी। एंड यहाँ पे आप 2 इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ और 2 ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने किया था 2 एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट। तो जो आप अगर इनमें इवेंट्स में जीतते हो तो आपको मिलते हैं मेडल्स एंड लास्ट में मिलता है आपको एक गिफ्ट। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए बने रहिए और देखते रहिए। मैं दिखाती हूँ आपको ये सारे इवेंट्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज किए गए थे और यहाँ पे क्या क्या हो रहा था। तो यहाँ पे चल रहा है हिट द क्रिकेट स्टंप, जो कि एक ग्रुप एक्टिविटी थी। एंड यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के बाद मैं पहुँच गई थी एक इंडिविजुअल एक्टिविटी को मैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो 52 नंबर लेने के बाद मैं कर रही थी अपनी टर्न का वेट बॉल थ्रो में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पे आ गई थी हमारी टर्न। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी ज़ोरदार बॉल यहाँ पे मारी। तो यहाँ पे बॉल थ्रो कर दी थी मैंने, जिसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं आई थी। एंड यस, एक्चुअली हम लोग डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा गेम्स नहीं खेलते, इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है हम लोगों के लिए यहाँ पे जीतना। बट या पार्टिसिपेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पार्टिसिपेट करना। जो लोग कभी भी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते, नहीं आते, प्लीज़ डू कम प्लीज़ एंड यहाँ पे पार्टिसिपेट करो। बहुत ही अच्छे इवेंट्स, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एंड अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, यू आर मिसिंग द अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के बाद हम पहुँच गए थे लंच करने के लिए और यहाँ चल रहा था म्यूज़िकल चेयर का इवेंट। तो थक गए थे हम बहुत ज़्यादा, इसीलिए हम लंच करने के बाद बची हुई सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच गए थे। सो म्यूज़िकल चेयर बहुत ही एक्साइटिंग हुआ था। वो था इस डे का बेस्ट इवेंट। सो उसके बाद टग ऑफ वॉर यहाँ पे चल रहा था और जितनी भी टीम्स बनी थी, बहुत सारी टीम्स थी यहाँ पे, जितनी भी टीम्स बनी थी सब में पूरी स्ट्रेंथ, अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी थी और एक दूसरे को हराना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत ही ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन हुआ था टग ऑफ वॉर का। तो सब लोग एक के बाद एक ऑर्गेनाइज करके जीतने लग रहे थे, कोई हार रहा था, बट इट्स ओके, हार जीत चलती रहती है, पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम एक बार जीत गए थे टग ऑफ वॉर में। तो ये हो रही थी मेरी टीम का इवेंट चल रहा था यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला पूरा का पूरा कंपटीशन। अब जिसमें हम जीते थे वो तो मैं दिखा ही सकती हूँ आपको।
हे फाइनली वी वॉन। तो ये जो टीम आप देख रहे हो यहाँ पे मैं थी इस टीम में और हम जीत चुके थे और हम हो रहे थे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। बट गेम इज़ नॉट ओवर येट। अभी और खेलना था हम लोगों को। जो विनर टीम्स हैं उन सब के बीच में फाइनल राउंड और होने वाला था जिसमें कि हम हार गए थे। बट या एक्साइटमेंट इस चीज़ की है कि एटलीस्ट एक बार हम जीते। और यहाँ पे हो रहा था बॉल पास रिले। यहाँ पे एक दूसरे को बॉल पास कर कर के भाग भाग के आना होता है। पूरी टीम को राउंड्स लगाने होते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग प्रोग्राम यहाँ पे होता है। बहुत सारी टीम्स एक साथ इवेंट को और में पार्टिसिपेट करने लग रही थी और एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा तगड़ा कंपटीशन यहाँ पे चल रहा था। तो ये देखिए आपको शायद दिख रही होगी हमारी वाली टीम, हियर वी आर। तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के बाद ये थी हमारी आज की लास्ट एक्टिविटी। इसके बाद हमें मिलने वाले थे पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स, मेडल्स जो जीते थे उनके लिए एंड एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट जो कि मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो के एंड में। तो यहाँ पे हम लोग नहीं जीत पाए थे इस इवेंट में भी। वी मिस्ड बिकॉज हमारी बॉल गई थी गिर। तो जिस टीम की आप देख रहे हो बॉल गिर गई थी ये हमारी टीम थी एंड हम यहाँ पे इस एक छोटी सी गलती की वजह से थोड़ा सा रह गए थे। बट इट्स ओके। सो मोरल डाउन न करते हुए हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करते रहे हर इवेंट में। तो ये था हमारा लास्ट इवेंट। इट्स ओके नहीं जीते तो क्या हुआ, पार्टिसिपेट किया एंड एंजॉय किया, वो ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ आ चुके हैं हमारे चीफ गेस्ट। इस बार और जो हार गए इस बार, दोनों में कंपटीशन अगली बार होना चाहिए। कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है। कुछ साल पहले मैं भी आप ही की तरह ऐसे खड़ी थी, मगर इम्पॉसिबल लाइफ में कुछ भी नहीं है। आपके पास इतनी सुविधाएं हैं, ट्रैक है, सब कुछ है। पेरेंट्स जो इतना मतलब खर्च कर सकते हैं, लाइफस्टाइल अच्छा है, सब कुछ। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। मैं सड़कों पे दौड़ी हूँ। मुझे याद है मैं जब मैं दौड़ती थी बीकानेर की सड़कों पर, मेरा भाई साथ में स्कूटर में चलता था तो सब कहते थे कि टोंट मारने के उससे ले, जैसे ये नुक्कड़ नाटक आपका देखा जो कि ये ओलंपियन बनेगी, ओलंपियन। और सचमुच एक दिन ऐसा आया जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं ही 4x4 रिले की स्टार्टर थी। 13 साल इंडिया कैंप में रही हूँ मैं और 13 साल ही मैं स्टार्टर रही हूँ। और हमारी टीम द्वारा ही पीटी उषा का रिकॉर्ड 3.5 सेकंड से तोड़ा गया था जब हम क्वालिफाई करे थे ओलंपिक्स के लिए। अभी 16 को मेरी बुक लॉन्च हुई है, आप पढ़िएगा। स्ट्रेंथ ड्रैप्ड इन ए साड़ी। 10 सक्सेसफुल वुमेन्स के ऊपर है ये कि वो कैसे उनकी लाइफ में कैसे फेस आए, कैसे डिफ़िकल्टीज फेस करते हुए उन्होंने सफलता हासिल की। इसलिए लगे रहिए। अगर आप नहीं भी करते तो मेरा ये कहना है कि 1 घंटा 24 घंटे में से 1 घंटा अपने आप को दीजिए, अपनी फिटनेस को दीजिए, क्योंकि फिटनेस है तो सब कुछ है। बाकी जो कोई भी स्पोर्ट्स करना चाहता हो, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो मुझे याद कीजिएगा। मैं हमेशा खड़ी रहूँगी आप लोगों के लिए। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये मान सम्मान देने के लिए। बस इतना ही कहूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं दूँगी आप लोग। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. It is always inspiring to listen to the people who have achieved heights after a lot of struggle, perseverance, and dedication. So she is one of the live example before us. So it is always inspiring to meet such people. Now I request our chief guest, Shri Manoj Kumar Dwivedi sir, to please come and address the participants. आज मुझे बताया गया कि बड़ी भारी मात्रा में लगभग 550-600 लोगों ने रजिस्टर कराया आज के इवेंट के लिए। मुझे खुशी है कि इतने एंथुसियाज्म के साथ सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए पार्टिसिपेट करने के लिए। परमजीत चौधरी जी मैडम, आपके अचीवमेंट अपने आप में बोलते हैं। ये चीज़ें सालों साल की मेहनत के बाद अचीव होती है। यू हैव मेड आवर कंट्री प्राउड बाय गेटिंग अ मेडल इन ओलंपिक्स। वी फील ऑनर्ड टू बी बिसाइड्स यू ऑन द डायस टुडे। आपका इस प्रोग्राम में शरीक होना हम सब के लिए गर्व की बात है। रिक्सन आंगमो को मैं लास्ट टाइम मिला था योगा कंपटीशन में। इनके योगा की परफेक्शन देख के मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था। उसके बाद से मैं भी एक ऑनलाइन योगा कर रहा हूँ रेगुलरली। बट इसमें कोई शक नहीं है कि एक स्पोर्ट्स का मकसद होता है कि आप उसमें कुछ हासिल करें, मेडल्स लाएं, देश को प्राउड करें। और एक
स्पोर्ट्स का मकसद होता है कि आप अपने को फिट रखें। और नौकरी के उत्तरदायित्व में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, फिर परिवार के उत्तरदायित्व में हम सभी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं तो अपने दिनचर्या को और अपने हेल्थ को। और मुझे लगता है कि कंपेयर टू मेल काउंटर पार्ट्स, वीमेन इग्नोर देयर हेल्थ इवन मोर, क्योंकि उन पर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जॉब में तो ये नहीं कहा जाता कि अगर आप फीमेल डायरेक्टर हो तो आपको कम काम दिया जाएगा कंपेयर टू मेल डायरेक्टर, एक्सपेक्टेशन वही होती है। लेकिन घर जाके जो आपके एक्सपेक्टेशन होती है वो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज में आई थिंक बहुत कम फैमिलीज होती है जो कहती है कि हमें हाथ बटाना चाहिए। नॉर्मली ये कहा जाता है कि घर का मैनेजमेंट जो है वो इंटायरली वुमेन काउंटर पार्ट को ही देखना है। नतीजा है कि एक डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको अपनी दिनचर्या प्लान करनी होती है। और जब उसमें स्ट्रेस आता है, टाइम की कमी होती है, दौड़ भाग होती है, तो सब कुछ करना होता है, सब जगह आप परफेक्ट होते हैं। अगर कोई चीज़ आप इग्नोर करते हैं, छोड़ते हैं, तो वो आपकी अपनी हेल्थ है और उसकी तरफ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे मैडम परमजीत चौधरी ने अभी कहा कि 1 घंटा कुछ टाइम निकाल के आप अपने आप को दीजिए, अपने को फिट रखेंगे, उससे जो संदेश आप अपने बच्चों को देंगे और साथ में अपने कलीग्स और रिलेटिव सबको देंगे, आई थिंक उस मैसेज से जो हमारा देश का एक मकसद है कि फिट इंडिया बनाना है, हम सबको अच्छी हेल्थ मेंटेन करनी है। मैं हमेशा इन इवेंट में ये भी कहता हूँ कि ये सिर्फ अपने को फिट रखने के साथ साथ स्पोर्ट्स में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी की उभर के आती हैं। हम लोग ईगो शेड करते हैं, टीम वर्क से काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जो पिछड़ रहा होता है उसको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, लीडरशिप देते हैं। ये सारी चीज़ें किताबों में सीखने को नहीं मिलती हैं, फाइलों में सीखने को नहीं मिलती हैं। ये तभी सीखने को मिलती है जब आप इस तरीके के खुले इनफॉर्मल माहौल में पार्टिसिपेट करते हैं। आज सुबह सुबह सर्दियों का मौसम होने के बावजूद सब लोग यहाँ आए और आज पूरे दिन आपने मुझे बताया गया कि 11 से ज़्यादा इवेंट्स थे जिसमें पार्टिसिपेट किया पूरे इंथुजियाज्म के साथ। हारना जीतना तो कोई मकसद था ही नहीं। अभी फॉर्मेलिटी के तौर पे हम कुछ मेडल ज़रूर बांटेंगे, क्योंकि इस इवेंट को जस्टिफाई करने के लिए कुछ टीम्स बनानी और कौन टीम जीती, कौन टीम सेकंड आई, कौन थर्ड आई, वो सब करना पड़ता है। पर फैक्ट है कि आपने पार्टिसिपेट किया, ये खुद में एक गोल्ड मेडल है सभी के लिए। और जैसा कहा गया है कि आप कोशिश यही कीजिए कि इस साल जो आपका स्टेमिना था, जो आपके अंदर कैपेसिटी थी, नेक्स्ट ईयर जब पार्टिसिपेट करें तो आप उससे ज़्यादा फिट हो, ताकि आप एजिंग के प्रोसेस को रिवर्स कर सकें। दुनिया कहे कि ये क्या बात है कि एज बढ़ रही है तो ये बिल्कुल भी यंग होते जा रहे हैं। और वो अचीव करने के लिए हर साल इसी एंथुसियाज्म के साथ पार्टिसिपेट करते रहिए। मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम प्राइज शुरू करें, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन, हर इवेंट में 250 से ऊपर पार्टिसिपेशन, बहुत ही इंकरेजिंग, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे मेडल डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का इवेंट स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे जो लोग जीते थे हर एक इवेंट में उनको मिलने वाले थे मेडल्स, बट हमें नहीं मिल पाया कोई मेडल। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे। सो फाइनल जो राउंड होता है उसमें हम हार गए थे। हमें तो नहीं मिल पाया था कोई मेडल। तो हम एनकरेज करते हैं उन लोगों को जो कि जीते थे, तो हम उनके लिए करते हैं क्लैप और ले लेते हैं थोड़ा सा रेस्ट एंड ब्रेक। ब्रेक लेने के लिए हम ले आए थे चाय एंड बिस्किट्स। उसके बाद ये सब इवेंट्स ख़त्म होने के बाद हमने ले ली थी हमारी सर्टिफिकेट्स जो कि ब्लैंक मिली थी, और मिल गया था हमें हमारा गिफ्ट। उसके बाद हम यहाँ से चलने के लिए थे एकदम रेडी। तो ऐसे इवेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ इस टाइप के जो भी इवेंट्स होते हैं वो सब। इस बार तो गिफ्ट में हमें मिला था एक मग, एंड हर बार कुछ डिफरेंट आइटम्स हमें गिफ्ट में मिलते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर मोर एंड मोर।